परिभाषा बताया था उस दिन, और सब ग्रुप पर आधारित कुछ थ्योरम देखो बताने वाला हूँ। सब ग्रुप में दो नोट फर्स्ट लिखो, एक नोट फर्स्ट, ठीक है। जैसे मान लो G इज इक्वल टू, ये हम 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा है, तो इसमें से एक H1 लेते हैं जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक H2 लेते हैं जिसमें G के पूरे एलिमेंट हैं, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। एक H3 लेते हैं सिर्फ जिसमें 1 - 1 है। तो देखो ये तीनों सब ग्रुप हैं, सुन लो। H1 लिए हैं जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, H2 लिए हैं जिसमें G के पूरे एलिमेंट हैं, H3 लिए हैं जो इनके अलावा है, H1 और H2 के अलावा है, ठीक है। तो यहाँ पे H1 और H2 को कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो और G के पूरे एलिमेंट हो, ऐसे सब ग्रुप को कहते हैं ग्रुप G का इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर, तुच्छ उपसमूह, ट्रिवियल सब ग्रुप। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप, तुच्छ उपसमूह, ठीक है। अब इसके अलावा जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो और जी के सारे एलिमेंट हो, इन दो सब ग्रुप के अलावा जितने सब ग्रुप बनते हैं उनको कहा जाता है प्रॉपर सब ग्रुप, उचित उपसमूह कहलाता है। क्या कहलाता है? उचित उपसमूह कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे H1 और H2 क्या हो गए? इम्प्रॉपर सब ग्रुप हैं। क्या है? इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप हैं। आइए H3 क्या है? प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप को ट्रिवियल सब ग्रुप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? TRIVIAL, ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विषम उपसमूह हिंदी में कहते हैं। ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल, TRIVIAL, TRIVIAL, ट्रिवियल सब ग्रुप। विषम उपसमूह, उपसमूह या हिंदी में कहते हैं तुच्छ उपसमूह, उपसमूह। इसको क्या बोलेंगे? उचित उपसमूह, उचित उपसमूह या अतुच्छ उपसमूह, अतुच्छ उपसमूह, उपसमूह कहते हैं, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल बताया गया। नोट सेकंड हम लिखते हैं यहाँ पे, उसी चीज़ का स्पष्टीकरण करते हुए, यदि H बराबर क्या हो? G हो, या H बराबर क्या हो? सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तब H को G का ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। नोट थर्ड में क्या लिखेंगे? यदि H G का ऐसा सब ग्रुप हो, ऐसा सब ग्रुप हो कि जो H का मान किसके बराबर हो? H का मान G के बराबर ना हो, H का मान आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर ना हो, तब H को कहते हैं, तब H को नॉन ट्रिवियल, H को नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल बताए हैं, डेफिनेशन लिख दिए। यदि H G के बराबर हो अथवा H का मान आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो, तब H को G का क्या कहते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। और यदि H G का ऐसा सब ग्रुप हो कि H का मान ना तो G के बराबर हो और H का मान ना तो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो, तो ऐसे सब ग्रुप को कहते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप या प्रॉपर सब ग्रुप। नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप या और प्रॉपर सब ग्रुप। अब उसकी मीनिंग तो लिख ही दिए हिंदी में, क्या बोलते हैं, है ना? प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं।
प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना। अब नोट 4 लिखो। नोट 4 ये है कि यदि H और K ग्रुप G के दो कॉम्प्लेक्स हों, यदि H और K ग्रुप G के दो कॉम्प्लेक्स हों तो H इंटू के एलिमेंट किस टाइप के होंगे? प्रोडक्ट ऑफ H एंड K किस टाइप के होंगे? स्मॉल h इंटू के टाइप के होंगे, जहाँ H बिलोंग इन H और स्मॉल K बिलोंग इन कैपिटल K। हाँ, H और कैपिटल K ग्रुप G के दो सब कॉम्प्लेक्स हैं, तो H और K का जो प्रोडक्ट होगा उसके एलिमेंट क्या होंगे? सुनो, H और K ग्रुप G के दो सब ग्रुप कॉम्प्लेक्स हैं, तो H इंटू K के एलिमेंट किस टाइप के एलिमेंट होंगे? H के एक एलिमेंट और K के एक एलिमेंट के गुणनफल के टाइप के होंगे इसके एलिमेंट। वही लिखा गया H इंटू K सच दैट, ऐसे होने चाहिए कि H का एलिमेंट हो, K का एलिमेंट हो, दोनों के गुणनफल के रूप में हर एक एलिमेंट H के होते हैं, जबकि H और K क्या है? ग्रुप G के अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं। तो H और K का जो ये प्रोडक्ट है, गुणनफल है, तो इसके एलिमेंट किस प्रकार के होंगे? H के एक एलिमेंट और K के एक एलिमेंट के गुणनफल के रूप में होंगे। H और K ग्रुप G के दो कॉम्प्लेक्स हों तो H और K के प्रोडक्ट गुणनफल के जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे? H के एक एलिमेंट और K के एक एलिमेंट के गुणनफल के रूप में होंगे। उदाहरण के लिए समझाते हैं आपको, ठीक है। जैसे H बराबर ले लिए हम, क्या H बराबर ले लिए 1 माइनस 1, और यहाँ पे K बराबर ले लिए आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे H इंटू K के एलिमेंट किस टाइप के होंगे? देखो क्या करेंगे, 1 का गुणा 1 के साथ, तो 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा, माइनस 1 इंटू आयोटा, माइनस 1 इंटू माइनस आयोटा। ये किसके एलिमेंट कहलाएंगे? H इंटू K के, जहाँ एक एलिमेंट क्या है? H के एक एलिमेंट और K के एक एलिमेंट के गुणनफल के रूप का है। ठीक है, तो वही बताए H इंटू K का एलिमेंट H इंटू K टाइप का होगा, जहाँ H का एलिमेंट है, K का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो नोट 5th। अब देखो यदि H ग्रुप G का एक कॉम्प्लेक्स है, ग्रुप G का एक कॉम्प्लेक्स है, तो कैपिटल H का इनवर्स निम्नानुसार परिभाषित होता है, निम्नानुसार परिभाषित होता है। कैसे? कैपिटल H का इनवर्स बराबर मीडियम ब्रैकेट H का इनवर्स सच दैट H बिलोंग इन H। जैसे मान लो कि यहाँ पे G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा का एक कॉम्प्लेक्स H बराबर हम ले लेते हैं क्या? आयोटा और माइनस आयोटा। सुनो, अब देखो, तो आयोटा माइनस आयोटा, तो ये जानते हो कि आयोटा में किसका गुणा करेंगे? एक आए, आयोटा गुणे माइनस आयोटा तक क्या आएगा? एक आएगा, और माइनस आयोटा में आयोटा का गुणा करेंगे तो एक आएगा। तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट क्या हुआ? आयोटा का इनवर्स एलिमेंट माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इनवर्स एलिमेंट आयोटा। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे H इनवर्स में क्या लिखेंगे? आयोटा का इनवर्स एलिमेंट लिखेंगे और माइनस आयोटा का इनवर्स लिखेंगे। तो आयोटा का इनवर्स ऐसे लिख देते हैं, आयोटा का इनवर्स और माइनस आयोटा का इनवर्स है। ठीक है, H के जो अवयव हैं उनके इनवर्स एलिमेंट का कलेक्शन को डिनोट करेंगे कैपिटल H के इनवर्स से। H में जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट के कलेक्शन को डिनोट करते हैं कैपिटल H के इनवर्स से। तो वही लिखा गया, यह परिभाषा लिखी गई है।
यहाँ एच के इन्वर्स में वे एलिमेंट होंगे जो एच में जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के इन्वर्स, उन एलिमेंट के इन्वर्स। जैसे एच में एलिमेंट है आयोटा माइनस आयोटा, तो आयोटा का जो इन्वर्स है माइनस आयोटा का जो इन्वर्स है वह किस में कंटेन होगा? कैपिटल एच के इन्वर्स में कंटेन होगा। ठीक है, कैपिटल एच के इन्वर्स में क्या होगा? आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट माइनस आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट। तो आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट क्या है? माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट क्या है? आयोटा। तो एच का इन्वर्स बराबर क्या लिख दें हम? ये लिख दें आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट आयोटा, ये कहलाएगा एच का इन्वर्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स है एच, तो एच का इन्वर्स क्या होगा? एच में जो एलिमेंट उपस्थित हैं उन एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट का कलेक्शन को डिनोट करने की परंपरा है कैपिटल एच के इन्वर्स से। ठीक है, एच क्या है? ग्रुप जी का कॉम्प्लेक्स है, तो कैपिटल एच का इन्वर्स है वह समुच्चय है जिसमें एच के एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट उपस्थित हैं। ठीक है ना? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अगली थ्योरम है इन सब, ये वाला पचमा आप लिख रहे हैं ना, लिखो एच बराबर है एच का इन्वर्स बराबर, एच क्या है? ग्रुप जी का। यदि एच ग्रुप जी का एक कॉम्प्लेक्स है तो एच कैपिटल एच का इन्वर्स निम्नानुसार परिभाषित होता है, निम्नानुसार परिभाषित होता है। कैसे परिभाषित होता है? कैपिटल एच का इन्वर्स बराबर होता है स्मॉल एच का इन्वर्स सच दैट एच बिलोंग इन एच। एच के एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट का कलेक्शन कैपिटल एच का इन्वर्स कहलाता है। लिख लिए? अब लिखो इस पर आधारित पहली थ्योरम। थ्योरम फर्स्ट, यदि एक मिनट देख लो थोड़ा सा कि आ रहा है कि नहीं, फालतू पढ़ा भर रहे हैं वो आ ही नहीं रहा हो। आ रहा है तो थ्योरम फर्स्ट ये है कि यदि एच और के, यदि कैपिटल एच एवं के ग्रुप जी के दो कॉम्प्लेक्स हों तब एच और के का होल इनवर्स बराबर होता है के का इनवर्स एच का इनवर्स। जो व्युत्क्रम नियम पढ़े थे वहाँ ग्रुप के दो अवयवों के विषय में, यहाँ दो के कॉम्प्लेक्स के विषय में वही कंडीशन ट्रू होती है। वहाँ ए और बी ग्रुप जी के दो अवयव थे और यहाँ एच और के ग्रुप जी के दो कॉम्प्लेक्स हैं, तो एच के का इनवर्स बराबर होता है, सीधे क्रम में नहीं रहेगा कि एच के इनवर्स तो एच इनवर्स के इनवर्स, उनके इनवर्स के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़े हो 11वीं क्लास में कि यदि ए बराबर क्या है ए बी और बी बराबर है क्या बी ए, तो यदि ए के पूरे अवयव बी में कंटेन है तो ए उप समुच्चय कहलाता है बी का। तो ए के पूरे अवयव बी में है कि नहीं है? ए के पूरे अवयव बी में है, ए भी देखो ए में है, बी भी ए में है, तो ए कहलाएगा उप समुच्चय बी का। लेकिन बी के भी पूरे एलिमेंट ए में हैं, तब बी भी कहलाएगा उप समुच्चय ए का। तो जब ए उप समुच्चय हो बी का और बी उप समुच्चय हो ए का, तो ए बराबर बी होता है। ए और बी क्या होता है? समान समुच्चय। तो दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करने का क्या तरीका है? एक दूसरे के उप समुच्चय सिद्ध कर दो। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ए बराबर बी हो जाएगा। तो आपको सिद्ध क्या करना है? ये समुच्चय इस समुच्चय के बराबर है, तो ये दिखाएंगे कि ये उप समुच्चय है इसका और ये उप समुच्चय है इसका, तो सिद्ध हो जाएगा दोनों समान समुच्चय हैं। ठीक है ना? तो समान समुच्चय यहाँ पे देखो
ए सबसेट बी सिद्ध करने का क्या तरीका है? ए सबसेट बी सिद्ध करने का क्या तरीका है? ए का कोई स्वेच्छ अवयव लो एक्स बिलोंग इन ए। अब इसको दिखा दो ये किसी तरह से कि एक्स बी का भी अवयव है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। ठीक है, चावल का एक दाना लिए, यदि चावल का एक दाना वो पका हुआ है तो हम कहेंगे खिचड़ी पकी हुई है। ठीक है, गांव में खिचड़ी जो चूल्हे से बनती है तो उसका हम चेक करते हैं एक दाना ले करके कि वो खिचड़ी पकी है कि नहीं पकी है। यदि वो पकी हुआ दाना पका हुआ है तो क्या कहते हैं? खिचड़ी पक गई। उसी प्रकार हम क्या करें, ए का कोई स्वेच्छ अवयव लें एस से, और यदि एक्स अवयव बी में चला गया तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि ए के सब एलिमेंट बी में है। और जब ए के सब एलिमेंट बी में है तो इसका मतलब ए उप समुच्चय है बी का। फिर दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, माना बाई बी का कोई स्वेच्छ अवयव है, तो यदि हम किसी तरह से ये दिखा दें कि बाई बिलोंग इन ए, इसका मतलब बी के पूरे अवयव ए में उपस्थित हैं। और जब बी के पूरे अवयव ए में उपस्थित है, बी सबसेट होगा क्या? ए का। और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो क्या होगा? समान समुच्चय। क्या होगा? समान समुच्चय। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका कोई स्वेच्छ अवयव मानेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे वही अवयव इसमें भी कंटेन है, तो इसका मतलब ये उप समुच्चय हो गया इसका। फिर हम इसका कोई स्वेच्छ अवयव मानेंगे, देखो इसका कोई स्वेच्छ अवयव मानेंगे और ये दिखाने की कोशिश करें कि फिर अवयव इसमें भी कंटेन है, तो इसका मतलब ये उप समुच्चय हो गया इसका। और जब दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय हो गए तो दोनों समान समुच्चय हो गए। दोनों क्या हो गए? समान समुच्चय। तो लिखते हैं माना, नहीं है लिखो, एच के का होल इनवर्स बराबर, हाँ या भूमिका थोड़ा लिखते हैं, एच इनवर्स सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा? ये दिखाना होगा एक दूसरे के सबसेट। एच के का होल इनवर्स सबसेट है, के का इनवर्स एच का इनवर्स, एवं के का इनवर्स एच का इनवर्स सबसेट है एच के का होल इनवर्स। एक दूसरे के एक दूसरे के सबसेट दिखाना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये इसका उपसमुच्चय कैसे है, तो इसका हमको क्या मानेंगे? कोई स्वेच्छ अवयव मानेंगे, माना। अब देखो इसका अवयव किस टाइप का होगा? स्मॉल एच स्मॉल के गुणनफल के इनवर्स टाइप का, बिलोंग इन एच के का होल इनवर्स कैपिटल एच के होल इनवर्स का कोई स्वेच्छ अवयव है, का कोई स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव है। जब एक स्वेच्छ अवयव है अर्थात क्या लिखेंगे? स्मॉल एच स्मॉल के का होल इनवर्स बिलोंग इन एच के का होल इनवर्स। ठीक है, अब देखो तो जब एच के का होल इनवर्स एच के होल इनवर्स का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा? एच एलिमेंट होगा एच का और के एलिमेंट होगा कैपिटल के का। ठीक है, एच एलिमेंट होगा एच का और स्मॉल के एलिमेंट होगा के का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एच का इनवर्स एलिमेंट होगा कैपिटल एच के इनवर्स का, स्मॉल के का इनवर्स एलिमेंट होगा कैपिटल के इनवर्स का होगा। अब देखो इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं, स्मॉल के का इनवर्स एलिमेंट है कैपिटल के इनवर्स का और स्मॉल एच का इनवर्स एलिमेंट है कैपिटल एच के इनवर्स का। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल किसका एलिमेंट होगा? इन दोनों के गुणनफल का। इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल के का इनवर्स एच का इनवर्स एलिमेंट होगा कैपिटल के का इनवर्स कैपिटल एच के इनवर्स का। ठीक है, कैपिटल के का इनवर्स एच के इनवर्स का। अब देखो आप जानते हो रिवर्सल लॉ से क्या होता है, ये जानते हो रिवर्सल लॉ से कि बी का इनवर्स ए का इनवर्स है तो इसको लिख सकते हैं ए बी का होल इनवर्स। कौन नियम से? व्युत्क्रम नियम से, रिवर्सल लॉ, बाई रिवर्सल लॉ। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ के का इनवर्स है एच का इनवर्स, तो क्या लिख सकते हैं? होल इनवर्स, एच के का होल इनवर्स। यहाँ लिखेंगे एच और के का होल इनवर्स बिलोंग इन
कैपिटल के का इनवर्स कैपिटल एच का इनवर्स। तो देखो ये एलिमेंट अपनी इच्छा से लिए थे ना हम इसका, तो यही एलिमेंट इसमें भी चला गया। इस सेट का कोई स्वेच्छ अवयव हम लिए थे तो वही एलिमेंट इसमें भी चला गया, ये दिखाए तो नियम लगा के, ठीक है। तो इसका जो स्वेच्छ अवयव हम लिए थे वही एलिमेंट दूसरे समुच्चय में भी उपस्थित है। इसका मतलब पहले समुच्चय के सब अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हैं, और जब पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हैं तो पहला समुच्चय क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा दूसरे का, ठीक है। समझ में नहीं आया? पहले समुच्चय का कोई स्वेच्छ अवयव लिए और इसको हम दिखाने में कामयाब हो गए कि वही एलिमेंट दूसरे समुच्चय में भी उपस्थित है। इसका मतलब पहले समुच्चय के सब अवयव उपस्थित हैं दूसरे में, और जब पहले समुच्चय के सब अवयव उपस्थित हैं दूसरे में तो इसका मतलब पहला समुच्चय उप समुच्चय हो गया दूसरे का, ठीक है। दाना वाला एग्जाम्पल दिए ना, वो एक अवयव लिए स्वेच्छ अवयव, तो स्वेच्छा अवयव दूसरे समुच्चय में चला गया। इसका मतलब कोई एलिमेंट लिए होते तो दूसरे में जाता, ठीक है। इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट दूसरे में कंटेन है, जिसका अर्थ है कैपिटल एच के इनवर्स के सभी अवयव के का इनवर्स एच के इनवर्स में उपस्थित हैं। इसलिए एच के का होल इनवर्स उप समुच्चय हो गया के का इनवर्स एच के इनवर्स का। समीकरण नंबर ए हो गया फर्स्ट। क्या हो गया? फर्स्ट। कथन फर्स्ट बोलोगे, समीकरण नहीं बोलोगे। समीकरण कब बोलते हैं? जब बराबर चिन्ह लगा रहता है। यहाँ बराबर का चिन्ह तो लगा नहीं है, ये समीकरण नहीं है, कथन फर्स्ट हुआ। अब कथन सेकंड क्या लेकर चलेंगे? हम इसका कोई स्वेच्छ अवयव मान कर चलेंगे। अभी तो हम इसका ना स्वेच्छ अवयव माने थे, ठीक है। तो दिखाए कि वही अवयव इसमें कंटेन है। अब हम इसका स्वेच्छ अवयव मानेंगे दूसरे समुच्चय का, और दूसरे समुच्चय का स्वेच्छ अवयव मान कर चलेंगे और दिखाएंगे कि वो पहले समुच्चय में भी उपस्थित है। तो पुनः माना, इतना लिख ले क्या? हाँ, तो इधर का हम अब मिटाते हैं। अब दूसरे समुच्चय का कोई स्वेच्छ अवयव मानते हैं। पुनः माना, कैपिटल के का इनवर्स कैपिटल एच के इनवर्स का कोई स्वेच्छ अवयव क्या है? स्मॉल के का इनवर्स स्मॉल एच का इनवर्स है। अर्थात क्या हुआ? स्मॉल के का इनवर्स स्मॉल एच का इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल के का इनवर्स कैपिटल एच का इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, जब ये दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल का अवयव है तो ये अलग अलग किसके एलिमेंट होंगे? यह इसका होगा और ये इसका होगा कि नहीं? तो क्या लिख देंगे? स्मॉल के का इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल के का इनवर्स, स्मॉल एच का इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल एच का इनवर्स, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम? इसी को क्या लिख सकते हैं? के का इनवर्स एच का इनवर्स। हमारा मकसद क्या है? ये दिखाना कि के का इनवर्स एच का इनवर्स जो एलिमेंट है वह किस में कंटेन है? एच के होल इनवर्स में कंटेन है। एच के होल इनवर्स में कंटेन है। तो ये होल इनवर्स में दिखाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे निश्चित रूप से जब के का इनवर्स और के का इनवर्स कैपिटल के इनवर्स का एलिमेंट है और एच का इनवर्स कैपिटल एच का इनवर्स एच के इनवर्स का एलिमेंट है। जैसे मान लो आपको पता है कि एच का इनवर्स किसका एलिमेंट है? कैपिटल एच का इनवर्स। एच किसका एलिमेंट होगा? एच का होगा कि नहीं? एच का इनवर्स जब कैपिटल एच के इनवर्स का एलिमेंट है तो एच किसका एलिमेंट होगा? एच का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्मॉल के किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल के का। और स्मॉल एच किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल एच का होगा। अब देखो यहाँ पे इसको एच और
के का गुणनफल। अब आपका मतलब क्या, ये देखो एच और के का, एच और के का गुणनफल किसका एलिमेंट हो जाएगा, कैपिटल एच इंटू के एलिमेंट होगा। जब ये बताए ना थे, नोट में लिखवाए थे कि ये एच और के दो कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट है स्मॉल के और इस कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट है स्मॉल एच, तो दोनों का गुणनफल है, देखो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों कॉम्प्लेक्स के गुणनफल का एलिमेंट होगा। ठीक है, एच और के प्रोडक्ट का एलिमेंट किस टाइप का होता है, एच के एक एलिमेंट और के एक एलिमेंट के गुणनफल के रूप का होता है। तो एच का एक एलिमेंट क्या है, स्मॉल एच है, और के का एक एलिमेंट क्या है, स्मॉल के। तो दोनों का गुणनफल किसका एलिमेंट होगा, इन दोनों कॉम्प्लेक्स के गुणनफल का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसमें इनवर्स लगा देंगे तो इनवर्स इसमें भी इनवर्स लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एच और ये स्मॉल के का इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल एच और इनटू कैपिटल के का इनवर्स। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि एच बिलोंग इन, यदि एच तो एच इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल एच का इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन सा नियम लगा देंगे, रिवर्सल लॉ। एच के का होल इनवर्स है तो क्या लिख सकते हैं, के इनवर्स एच इनवर्स, वही लिखो, स्मॉल के का इनवर्स स्मॉल एच का इनवर्स बिलोंग इन, इसको सीधे उतार लो, एच के का होल इनवर्स। अब देखो ये एलिमेंट से छवि माने था ना इसका, तो यही एलिमेंट आ गया यहाँ, और ये किसका एलिमेंट, इसके में उपस्थित है। दूसरे समुच्चय का कोई से छवि माने थे अपने से हम, तो वही अवयव पहले समुच्चय में भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे समुच्चय के सभी अवयव उपस्थित हैं पहले समुच्चय में भी। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ तभी ना एक दूसरे के सबसेट हो पाएंगे, और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो पाएंगे तभी तो एक इक्वल सेट होंगे, दोनों इक्वल सेट नहीं समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाते हैं हम, इस प्रकार स्मॉल के का इनवर्स स्मॉल एच का इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल के का इनवर्स कैपिटल एच का इनवर्स के लिए हम पाते हैं, क्या पाते हैं, स्मॉल के का इनवर्स स्मॉल एच का इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल एच के का होल इनवर्स। अर्थात इसलिए लिख लो, इसलिए कैपिटल के का इनवर्स कैपिटल एच का इनवर्स उस समुच्चय हुआ एच के होल इनवर्स का, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब देखो यहाँ एच के का होल इनवर्स सबसेट था के का इनवर्स एच का इनवर्स, यहाँ के का इनवर्स एच का इनवर्स सबसेट है एच के होल इनवर्स का, तो एक दूसरे के सबसेट हो गए ना। तो 1 व 2 से, 1 व 2 से एच के का होल इनवर्स बराबर के का इनवर्स एच का इनवर्स, यही तो प्रूव करना था। लिखे, अब दूसरी थ्योरम देखो, दूसरी थ्योरम ये है, देखो थ्योरम सेकंड, यदि एच ग्रुप जी का, यदि एच ग्रुप जी का सबग्रुप हो तो एच बराबर एच होता है, एच बराबर एच होता है। ठीक है, देखो यहाँ यदि एच ग्रुप जी का सबग्रुप हो तो एच का मान किसके बराबर होता है, एच। आगे हम बार बार इस थ्योरम का यूज करेंगे, इसलिए अभी प्रूव करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभी क्या सिद्ध किए हम, एच के का होल इनवर्स बराबर के का इनवर्स एच का इनवर्स,
घर में घर अच्छे से देखना। पहला हम क्या किए कि किसी दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करने का ये तरीका है कि पहले समुच्चय का कोई सुवेच्छ अवयव लें और उसको दिखा दें कि दूसरे में भी है। इसका ये अर्थ हो जाता है कि पहले समुच्चय के सभी उपस्थित अवयव दूसरे में उपस्थित हैं और दूसरा समुच्चय पहले का सबसेट। इस प्रकार तो बहुत सारे 11वीं क्वेश्चन में थे। डिमार्गन्स लॉ पता नहीं 25 सिद्ध करने वाले थे, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो अस्वेच्छ अवयव लेते थे, दूसरे को सिद्ध करते थे। हो सकता पढ़े न रहे हो आप 11वीं क्लास अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ देखो इन सब चीज़ों को तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं 10वीं 11वीं की चीज़ें, लेकिन अब पढ़े ना होगे तो आपको पता ही नहीं है। इसलिए दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करने का क्या तरीका है यहाँ से जानो, ठीक है। बचपन में कोई आदमी नहीं पढ़ा रहता अच्छे से, फिर बाद में वो सब बनने लगते हैं, ठीक है। तो यदि a बराबर b सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ता है, a का कोई सुवेच्छ अवयव हम x लेते हैं और दिखा देते हैं कि x b में भी है, तो इसका मतलब a सबसेट b हो गया। फिर b का कोई सुवेच्छ अवयव y बिलोंग इन b लिए और ये दिखा दे कि y a में भी है, तो b सबसेट a हो गया। और जब a और b दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों इक्वल सेट। वही तो यहाँ किए। यहाँ क्या किए, दो सेट कौन थे, एक एच के का इन्वर्स था, एक ए के इन्वर्स एच इन्वर्स था। ये दो समुच्चय थे तो ये दोनों को एक दूसरे के सबसेट दिखा दिए। तो जब दोनों को एक दूसरे के सबसेट दिखा दिए तो क्या हो गया, दोनों इक्वल सेट हो गया, ठीक है। अब पहली बार कोई क्वेश्चन टकराता है तो हो सकता है कि समझने में टाइम लगता है, घर में जाकर उसका रिवीजन करोगे, बिन देखे लिखोगे तो अपने आप समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो उसे तुम पूछना कि ये लाइन के बाद ये लाइन हमारी समझ में नहीं आई। अब आज बताएंगे सब कुछ तो हम बोलते भर रह जाएंगे, थक भी जाएंगे, आपके समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। जितना आया होगा उतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी उसी प्रकार है, इसीलिए हम दो थ्योरम एक जैसे बता रहे हैं एक साथ। यहाँ एच बराबर एच है, एच भी एक समुच्चय है, एच भी एक समुच्चय है। ये दोनों समुच्चय को बराबर सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले सिद्ध करेंगे एच सबसेट है एच का और एच सबसेट है एच का, तो क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल, ठीक है। तो यहाँ लिखो दिया है G एक ग्रुप है तथा H G का एक सब ग्रुप है, तथा H ग्रुप G का सब ग्रुप है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एच बराबर एच, एच बराबर एच। तो एच बराबर एच सिद्ध करने के लिए, एच बराबर एच सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा बोलो, ये दिखाना होगा कि एच इस सबसेट ऑफ एच एवं एच इस सबसेट ऑफ एच एक दूसरे के सबसेट दिखाना होगा, यही ना। yes. अब देखो एच सबसेट है एच का, ये दिखाने के लिए क्या करें, इसका कोई सुवेच्छ अवयव लें और दिखाएं कि वह एलिमेंट इसमें भी कंटेन है, ठीक है। तो माना कैपिटल एच का कोई स्वेच्छ अवयव क्या है, किस टाइप का अवयव होगा एच का, क्योंकि दो एच क्या है, प्रोडक्ट है ना दो कॉम्प्लेक्स का। तो दो कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट है तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, एच के एक एलिमेंट और इस एच के एलिमेंट के गुणनफल के टाइप के होंगे। तो यहाँ पे लेते हैं स्वेच्छ अवयव H1 इंटू H2 है, अर्थात H1 इंटू H2 बिलोंग इन HH, H1 इंटू H2 बिलोंग इन HH, जिसका अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ ये होगा कि H1 एलिमेंट हुआ H का और H2 एलिमेंट हुआ H का, H1 एलिमेंट हुआ H का, H2 एलिमेंट हुआ H का। और H है क्या, सब ग्रुप, तो सब ग्रुप है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो संबरक नियम से क्या हो जाएगा, H1 गुणे H2 भी H का अवयव हो जाएगा। H है क्या, जब H1 H का एलिमेंट है और H2 H का एलिमेंट है, H क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप किसे कहते हैं, किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, ठीक है। तो जो सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो जब सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, इसलिए H1 गुणे H2 भी H का एलिमेंट होगा, H1 गुणे H2 भी किसका एलिमेंट होगा, H का। तो इम्प्लाइज H1 गुणे H2 बिलोंग इन H, क्योंकि H
क्योंकि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी संवरक नियम से, संवरक नियम जिसको कहते हैं, संवरक नियम से, संवरक नियम से क्या होगा, H1 गुणे H2 बिलोंगिंग H। अब देखो H1 इंटू H2, HH का एलिमेंट लिए थे लेकिन आ गया किसका एलिमेंट, H का। सुनो पहले एक बार फिर से, जहाँ HH क्या है, ये सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो कॉम्प्लेक्स अवश्य होगा ना, जो सब ग्रुप है तो कॉम्प्लेक्स होबे हो करेगा, ठीक है। जो बारहवीं पास किया तो 10वीं तक पढ़ा होगा, तो जब ये सब ग्रुप है तो कॉम्प्लेक्स से ना सब ग्रुप बनता है, जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होल्ड कर देता है ग्रुप वाली, ठीक है। तो यहाँ पे HH दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, तो यहाँ पे इसके एलिमेंट किस टाइप के एलिमेंट होंगे, H के एक एलिमेंट और इस H के एक एलिमेंट के गुणनफल टाइप के होंगे एलिमेंट, इसीलिए हम इसका स्वेच्छ अवयव कैसे लिए हैं, H1 गुणे H2, जबकि H1 किसका एलिमेंट है, H का, और H2 किसका एलिमेंट है, H का। और जब H1 H का एलिमेंट है, यहाँ H1 H का एलिमेंट है, H2 H का एलिमेंट है, और H है क्या, सब ग्रुप, तो सब ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, इसलिए दोनों का गुणनफल भी किसको बिलोंग कर जाएगा, दोनों का गुणनफल भी किसको बिलोंग कर जाएगा, H को, ठीक है। और जब दोनों का गुणनफल H को बिलोंग कर जाएगा तो हम इसका स्वेच्छ अवयव लिए थे, H1 गुणे H2 H का स्वेच्छ अवयव लिए थे, लेकिन यही अवयव किसको बिलोंग कर गया, H को। इसका मतलब इस समुच्चय के पूरे अवयव उपस्थित हैं H में, ठीक है। अतः चूंकि लिखो, चूंकि H1 H2 बिलोंग इन HH के लिए हम पाते हैं H1 इंटू H2 बिलोंग इन H, अतः HH इज सबसेट ऑफ H, HH इज सबसेट ऑफ H। अब हम क्या दिखाएंगे, H इज सबसेट ऑफ HH, तो हम H का कोई स्वेच्छ अवयव H लेते हैं, पुनः माना कैपिटल H का कोई स्वेच्छ अवयव स्मॉल h है, अर्थात H बिलोंगिंग स्मॉल h बिलोंगिंग H। अब देखो यहाँ H को हम क्या लिख सकते हैं, देखो H को लिख सकते हैं H गुणे E, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H गुणे E लिख सकते हैं। और E क्या है, H का तत्समक अवयव है, तो दो अवयवों का गुणनफल आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ लिए हम H भर, लेकिन H को हम लिख सकते हैं H गुणे E भी, लेकिन H और E, H भी H का एलिमेंट है, E भी H का एलिमेंट है, तो ये किसका एलिमेंट हो गया, H का, बिलोंग इन H, ठीक है। तो देखो हम H एलिमेंट लिए थे कैपिटल H का, लेकिन वही एलिमेंट किसको बिलोंग कर गया है, HH को। तो चूँकि H बिलोंग इन H के लिए हम पाते हैं क्या, H बिलोंग इन HH, अतः H उप समुच्चय है HH का। ये समीकरण नंबर 2, ये 1 मिला था और ये 2, तो 1 व 2 से क्या होगा, HH बराबर H। तो यदि H ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो हम HH बराबर H लिख दिया करेंगे, यदि H ग्रुप जी का क्या है, सब ग्रुप है, तो क्या लिख दिया करेंगे, HH बराबर H लिखा करेंगे। यदि H ग्रुप जी का कॉम्प्लेक्स है तो नहीं लिख सकते, यदि H ग्रुप जी का सब ग्रुप है तभी लिख सकते हैं। नहीं लिखे, पुनः माना नहीं लिखे थे इसको, पुनः माना H का कोई स्वेच्छ अवयव, H का स्वेच्छ अवयव H है, अर्थात H बिलोंग इन H। तो H को लिख सकते हैं H इंटू E, H इंटू E, तो एक इसका एलिमेंट हो गया H का। तो चूँकि H बिलोंग इन H के लिए हम पाते हैं H बिलोंग इन HH, अतः H इज सबसेट ऑफ HH। तो 1 व 2 से HH बराबर H।
एच एच बराबर ई एच। ठीक है, अब देखो अगली थ्योरम,